नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर में। आज हम आपको बता दें कि आज जो हम सेट लेकर आए हैं, प्रश्न जो लेकर आए हैं वो साइंस का है। सेट 4 लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, है ना। तो ये जो है सेट 4 होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। इस सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो अगर आप भी एक छात्र हो और 2023 में शामिल होने वाले हो क्लास 10th के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना ना भूलें। और अभी तक आप अगर यूट्यूब पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न कहता है वो कहता है कि यदि 200 ओम, 50 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपको बताना है ना। यहाँ पे 3 जो प्रतिरोध दिया हुआ है और इस देखते हैं। तो ये जो समांतर क्रम में बोल रहा है, अगर इसको हम हल करते हैं समांतर क्रम में, तो यहाँ से जो है आपका ये 40 बचे 200, यानी कि 5 और 9 1 10 बटा 20, यानी कि जो है यहाँ पे आपका जो आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा वो 20 ओम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो है टोटल जो प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध जो है आपका 20 ओम आया, 20 ओम, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। और चलिए आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण का खोज है वो फैराडे साहब ने किए थे। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है क्या है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण है, आपको बताना। तो वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो आपका अवतल और उपतल दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न की ओर देखते हैं। तो चौथा जो प्रश्न है वो कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक? टेस्ला होता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम न्यूटन की बात करें तो ये जो न्यूटन है ये बल का एसआई मात्रक है ना। अगर एम्पियर की बात करें, ये जो एम्पियर है वो आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ना। चलिए आगे देखते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है ना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो ये जो सीएनजी है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सीएनजी, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। जबकि एलपीजी का उपयोग किया जाता है, बायोगैस का भी उपयोग किया जाता है, और अगर ऑप्शन देखें कोयला का भी उपयोग होता है। छठा प्रश्न कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वो होता है कौन सा दर्पण। तो ये सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है ना।
चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है। तो अगर रंगीन की बात करें तो ये जो परिता रेखा है, परिता रेखा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो परिता रेखा है ना। और रेटिना की बात करें तो रेटिना जो है, रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनता है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये जो है 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से, 5 सतहों से। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वो कौन सा दर्पण होगा। तो प्रतिबिंब का आकार अगर वस्तु के आकार के बराबर है तो वो जो दर्पण होगा वो आपका समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो ये जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, तो ये कहता है कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। तो समान नेत्र जो होता है वो कितनी दूरी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये अनंत देख सकता है। क्या देख सकता है, अनंत दूरी तक देख सकता है। देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है, तो ये जो है अनंत देख सकता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है ना। समान यहाँ पे जो है नेत्र हो जाएगा, है ना। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। तो समान नेत्र के लिए जो दूरबिंदु है वो आपका अनंत हो जाएगा समान नेत्र के लिए, है ना। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पास दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है ना। किस दर्पण का उपयोग जो है सामान्यतः वाहनों के पास दृश्य के रूप में किया जाता है। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि ये जो है उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि 1 एम्पीयर मीटर बराबर होता है। 1 एम्पीयर मीटर बराबर होता है। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस प्रश्न का जो जवाब है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि 1 मीटर एम्पीयर बराबर कितना होता है। कहता है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल यहाँ पे जो है प्रश्न डबल लिखा गया है ना। डीजल का उपयोग होता है। आपको बताना है कि डीजल का जो उपयोग है
डीजल का उपयोग होता है किस में? तो डीजल का जो उपयोग है आपको हम बता दें कि भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है। यानी कि अगर इसका ऑप्शन डी की हम बात करें तो ये ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो है ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किस में? तो सौर सेल जो है ऊर्जा को रूपांतरित करता है वो विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सौर सेल जो है सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का जो उपयोग होता है? तो ये जो है आपका नरम लोहा का उपयोग होता है। किसका? नरम लोहा का। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो जब किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो गतिशील कण होगा, पार्टिकल होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ओम का नियम है। तो ओम का जो नियम है वो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि V बराबर आई आर। जैसा कि आप जानते हैं कि R बराबर जो होता है V बटा आई होता है। तो यहाँ से अगर V हम निकालते हैं तो V का जो वैल्यू हो जाएगा वो आई आर हो जाएगा। तो ओम का नियम यही आपका दर्शाता है ना। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये जो वोल्ट है वो विभव का भी ऐसा ही मात्रक होता है। विभव का भी ऐसा ही मात्रक होता है। एम्पियर की अगर बात करें तो एम्पियर जो है वो ये जो है आपका विद्युत धारा का है। किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। वाट की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका शक्ति का है। अगर जूल की बात करें तो जूल जो है आपका ऊर्जा का है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जब पश्चिम से प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आपका ऊपरी मुखी होगा। क्या होगा? ऊपरी मुखी होगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। तो प्रश्न संख्या जो 25 है वो आपका कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 से 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? है ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है 4 से 20 सेंटीमीटर है तो ये जो दर्पण है ये गोलीय कैसा होगा? तो ये जो है आपका उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर जो बदलता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में जो विद्युत ऊर्जा को बदलता है वो आपका है ये डायनेमो, जिसको हम लोग जनित्र कहते हैं। डायनेमो है ना, जनित्र। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन उभयधर्मी ऑक्साइड? आपको बताना है कि कौन है जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये जो है आपका Al2O3 ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन अम्ल नहीं है। आपको बताना है कि कौन इनमें से कौन अम्ल नहीं है। तो अगर अम्ल की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HCl जो है एक अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 भी, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक अम्ल नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है। चलिए आप लोग फटाफट बताइए, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ये जो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु है वो क्या कहते हैं। तो ये जो है आपका सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक की बात करें तो ये जो पत्ती है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है। आपको बताना है कि अंडाणु जो है वो निषेचित होता है। फटाफट बताइए आप लोग, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो आपका फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स तथा लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। तो ये जो है श्वसन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं। तो ये जो रंध्र है ये रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। किससे, द्वार कोशिकाओं से। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो शोषण क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है वो श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न जो है चलिए तो लास्ट प्रश्न जो है वो कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो आपको हम बता दें कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है वो जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का प्रश्न जो है वो समाप्त होता है ना। फिर एक सेट और बचा हुआ है दोस्तों, तो वो एक सेट जो है बहुत ही जल्द आप लोग के सामने आ जाएगा। फिर अगले सब्जेक्ट में हम अगले वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।